गांव देहात शहर के लोग ये कान खोल कर सुन ले कि अब कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा जिसमें एक दूसरे का कत्ल करने में लोग जरा सा भी सोचेंगे। इसलिए कि एक महिला जो कि अपने बच्ची को 9 महीना अपने पेट में रख कर जन्म देती है, उसको पाल पोस कर 3 साल तक करती है, लेकिन एक बॉयफ्रेंड जब उससे सवाल करता है कि तुम इस बेटी को जिससे मिलकर इसको जन्म दी है या तो उसके पास पहुंचा दो या कोई अनाथ आश्रम में, वह महिला सोच में पड़ जाती है कि नहीं तो मैं पिछले पति के पास पहुंचा सकता हूं, नहीं कोई अनाथ आश्रम में। उसके बाद वह सोचते सोचते एक ख्याल आता है उसका मन में कि क्यों ना इसको जान से मार दूं, उसके बाद मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगा और मेरा जो नया बॉयफ्रेंड है वह मुझे खुशी खुशी अपना लेगा और हमारा जीवन यापन अच्छा चलेगा। लेकिन यह महिला का सोच एक छोटा सोच होता है। अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है साहब, अभी तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है। यह महिला को ज़रा भी पता ही नहीं चला। यह महिला अपना बेटी का कत्ल कर देती है और वह अगर सीसीटीवी कैमरा उस जगह पे नहीं होता तो यह महिला अपना बेटी का कत्ल करके और अपने आप को बेगुनाह साबित कर देती। लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा ने यह महिला का पूरा पोल खोल दिया और यह महिला फिर अपने किए पर शर्मिंदा होती। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह के महिला के साथ क्या किया जाए। और कमेंट आप करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह के वीडियो आप लोग के पास लाते रहेंगे। यह कहानी राजस्थान की अजमेर की है। यह जो महिला है उसका नाम अंजलि होता है। अंजलि शादीशुदा होती है, लेकिन 1 साल पहले इसका पति से इसका डिवोर्स हो जाता है। दरअसल यह महिला अपने पति को नापसंद करने लगती है और अपने पति के साथ लड़ाई झगड़े और हर दिन ताना दिया करती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। उसके बाद यह लड़की बोलती है कि तुम अपने बेटी को और हमें सही सलामत देखना चाहते हो तो हमें तलाक दे दो। उसके बाद इसका पति इसको तलाक दे देता है और यह जो महिला अंजलि है वह अपने बेटी को लेकर राजस्थान के अजमेर आ जाती है और यहाँ एक जॉब पकड़ लेती है और काम करने लगती है और अपना बेटी को भी देखभाल अच्छे से कर रही थी। लेकिन बगल के रहने वाला लड़का से इसका मुलाकात हो जाता है और दोनों लिविंग में रहने लगते हैं, दोनों रातें साथ में बिताने लगते हैं एक ही बिस्तर पे। लेकिन यहाँ अड़चन आ जाता है बेटी उसका। दरअसल जो इसका बॉयफ्रेंड था, लिविंग बॉयफ्रेंड, वह बोलता है कि मैं तुमसे शादी तो कर लेता लेकिन तुम्हारा ये जो बेटी है जो कि हमसे नहीं हुई है इसे मैं कैसे अपनाऊं। यह महिला सोच में पड़ जाती है कि इस तरह का बात रहा तो यह बॉयफ्रेंड भी हमसे शादी नहीं करेगा। उसके बाद यह महिला अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि क्या मैं इस बेटी को अगर कहीं भेज दूं तो मुझसे शादी करोगे। तो वह बॉयफ्रेंड बोलता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद यह महिला क्या करती है, 16 सितंबर के रात 1:30 बजे अपने घर से अपने बेटी को लेकर निकलती है और एक हाईवे पर गुजरती है। उस हाईवे पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और उस सीसीटीवी कैमरा को देखकर लोग अनुमान किए कि वह जो महिला है अपने बेटी को खींचते हुए लेके जा रही है। उसकी बेटी नहीं जाने चाह रही थी इसलिए कि रात के 1:30 बजे बच्चों का नींद लग रहा होगा, लेकिन वह महिला कुछ उसका दिमाग में आया था ख्याल कि अपने बेटी को क्या करना है और वह अपने बेटी को खींचते हुए हाईवे की तरफ से गुजर रही थी और सामने एक झील पड़ता है, वहाँ पर जाती है और अचानक से उसकी बेटी गायब हो जाती है। उसके बाद यह महिला क्या करती है कि अपना लिविंग बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और बोलती है कि मेरी जो बेटी काव्या है वह गायब हो चुकी है, उसको आकर ढूंढो। उसका बॉयफ्रेंड आता है, पड़ोस में ही रहने वाला बॉयफ्रेंड था, तुरंत पहुंचता है। ये दोनों ढूंढने लगते हैं। जो अंजलि थी वह रो भी रही थी। 4 बजे का भोर का वक्त था। एक पुलिस कांस्टेबल गश्त करके और वापस जा रहा था पुलिस स्टेशन, तो यह महिला को सहमा हुआ देखता है पुलिस ऑफिसर। तो वह महिला के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, कोई दिक्कत है क्या। वह महिला रोते हुए बोलती है कि हमारी बेटी 3 साल की थी, उसका नाम काव्या था, वह गायब हो गई है। और वह बताती है जो महिला अंजलि की, हमारी बेटी 10 बजे के रात मैं उसे घूमने के लिए लेकर आया था और वह अचानक से हमारी हाथ छुड़ाकर कहीं गायब हो गई है। पुलिस भी यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि 3 साल की बच्ची है, अभी अलग अलग तरह के चोर घूम रहे हैं ऐसे वैसे। वह पुलिस तुरंत ही इन्फॉर्म करती है पुलिस स्टेशन और बताती है कि एक महिला की बच्ची 10 बजे रात गायब हो चुकी है। उसके बाद पुलिस एक टीम बनाती है और वह बच्ची को ढूंढने के लिए निकलती है। सुबह का 4 बज गया था, अब सुबह हो जाता है। पुलिस इधर उधर ढूंढ रही थी
अब पुलिस क्या करती है, जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस जो उस हाईवे पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था उसको खंगालने लगती है। तो उस सीसीटीवी कैमरा में जो अंजलि थी और उसके बेटी काव्या थी वह कैद हो चुके थे। वह जब पुलिस देखती है सीसीटीवी कैमरा का वीडियो, तो वह वीडियो 1:30 बजे रात का था और जो यह महिला बता रही थी रात जो कि उसकी बेटी गायब हुई थी वह 10 बजे रात। पुलिस को शक हो जाता है कि यह महिला जरूर कुछ छुपा रही है। उसके बाद उधर पता चलता है कि वहीं बगल में एक झील है, वहाँ एक बच्ची का लाश पानी में तैर रहा है। तुरंत वहाँ पुलिस की टीम पहुँचती है और वहाँ जो भी पानी में उतरते हैं उनको बुलाया जाता है, नाव के सहारे उस लाश को निकाला जाता है। तो पता चलता है कि यह जो लड़की है वह काव्या है। उसके बाद पुलिस को डाउट होता है, शक होता है उसी के माँ के ऊपर। यह बच्ची को लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर उस महिला से पूछताछ करने लगती है पुलिस। वह महिला कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थी, वह ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने नहीं टिक पाती है और वह महिला दबी आवाज़ में बोलती है कि हाँ, हमसे अनजाने में हमारी बच्ची का कत्ल हो गया है, हमने खुद से अपने बच्ची को झील में फेंक दिया। पुलिस बोलती है कि क्या ऐसा कारण रहा जो कि तुम अपने ही बच्ची का कत्ल कर दी। वह महिला बताती है कि हमारा और हमारा पति का तलाक हो चुका है और हम यहाँ अजमेर में नौकरी किया करते हैं और हमारा एक लड़का से संबंध हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह जो लड़का था वह हमारी इस बेटी को अपनाना नहीं चाहता था और यही मेरे लिए बोझ बन चुकी थी। और 26 सितंबर के रात के 1:30 बजे के वक्त अपने बेटी को कुछ खिलाते हुए निकलते हैं हाईवे पर। हमें पता था कि झील में फेंक देने से बच्ची का मौत हो जाएगा, इसलिए कि वह तैरने नहीं जानती है। और झील के पास ले जाते हैं, आमने सामने देखते हैं कोई नहीं है, बच्ची के मुंह दबाती है और तालाब में झील में फेंक देती है। बच्ची जो थी वह ऊपर आती थी तो तड़पती थी, आवाज़ देती थी, पुकारती थी। तो उसकी माँ जो थी वह वहीं खड़ी थी, सुनकर वह आनंद में थी कि अब हमें इस बच्ची से छुटकारा मिल गया, हमें अब हमारा बॉयफ्रेंड से शादी हो जाएगा। जब बच्ची का सांस थम जाता है, उसका आवाज़ आना बंद हो जाता है, उसके बाद वह महिला अपना बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और बोलती है कि हमारी जो बेटी काव्या है वह कहीं गुम हो चुकी है। उसका बॉयफ्रेंड आता है और साथ में मिलकर ये दोनों ढूंढने लगते हैं। पुलिस जब यह बात सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि एक माँ अपने बच्ची के साथ कैसे कर सकती है। एक माँ अपने बच्ची को पैदा करने के लिए 9 महीना बच्ची को पेट में रखती है और कितना तरह के कष्ट सहती है और अपने ही हाथों से अपने बच्ची का कत्ल कैसे की और सामने में खड़ा होकर सारा नज़ारा देख रही थी। पुलिस इसके ऊपर चार्जशीट तैयार करती है। अभी तक जो इसका बॉयफ्रेंड था उसका इसमें हाथ नहीं है, इस वजह से पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली है। लेकिन इस माँ को जो भी सज़ा दिया गया वह सज़ा कम है, क्योंकि 3 साल के बच्ची को अभी क्या ही पता था दुनियादारी के बारे में। वह बच्ची खेलती खेलती हुई सीसीटीवी कैमरा जब आप देखिएगा तो आप यह जरूर अंदाज़ा लगाइएगा कि वह बच्ची को खींचा जा रहा है, लेकिन वह बच्ची थोड़े मस्ती में भी है। इसलिए बच्चा को जब अलग अलग जगह में घुमाने के लिए लेके लोग जाते हैं तो बच्चे लोग मस्ती करते हैं, लेकिन बच्ची को पता नहीं था कि अगले आधा घंटा या 1 घंटा में हमें मौत की नींद सुला दिया जाएगा। लेकिन इस महिला को कड़ी सज़ा मिले ताकि इसका ऊपर का जो यह बॉयफ्रेंड के साथ रहने का हवस था वह मिट सके। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।